2011 में जो गुरुजी जो चिट्ठी लिखे थे तो आंदोलनकारियों को जन्मदिन का एक तोहफा के रूप में आप सभी आंदोलनकारियों को गुरुजी का जो चिट्ठी में वर्णित तथ्य है उसी को लागू कर दीजिए, तो ये आंदोलनकारियों को एक तोहफा हो जाएगा। और गुरुजी को भी आज तक आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित नहीं किए हैं, ना उनका नाम गजट में प्रकाशित हुआ है। तो हम लोग कहे थे कि गुरुजी का नाम आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित करिए और विशेष सम्मान समारोह आयोजित करके उनको सम्मान दीजिए और उनका नाम गजट में प्रकाशित करिए। ये गुरुजी के लिए भी एक तोहफा के रूप में होगा। लेकिन बहुत ही शर्म के बात कहना चाहते हैं कि हम लोग लगातार कितने आंदोलनों को आग्रह कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन कहता है कि हम आंदोलनकारी का पुत्र हैं, लेकिन यह महसूस हम लोग को हो रहा है कि ये आंदोलनकारी का नालायक पुत्र है। अभी तक आंदोलनकारियों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। और महीना 2 महीना होता है, 6 महीना होता है, साल भर होता है, अब 3 साल बीत गया है। नमस्कार दोस्तों, आपने झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो को सुना। उन्होंने आंदोलनकारियों को उचित मान सम्मान नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुजी का नालायक बेटा कहा। साथ ही उन्होंने हक एवं अधिकार के लिए आंदोलन करने की बात कही। उक्त बातें गोला प्रखंड अंतर्गत डिमरा के सिल्ली मोड़ के पास स्वर्ण रेखा नदी तट पर गुरुवार को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित वनभोज सह मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो, केंद्रीय सचिव किशोर किस्कू, जिलाध्यक्ष भागीरथ महतो, केंद्रीय सचिव गोपी सोनी, केंद्रीय सचिव भोलाराम मांझी, केंद्रीय सचिव हरिबोल महतो, विनीता खलको, एरन कच्छप, इसरार अहमद, गोपाल महतो सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष श्री महतो ने कहा कि झारखंड के आंदोलनकारी नेता शिबू सोरेन के नेतृत्व में हम लोगों ने कई वर्षों तक अलग राज्य के लिए आंदोलन किया था। गुरुजी का बेटा हेमंत सोरेन जब झारखंड का मुख्यमंत्री बने तो हम लोग बहुत खुश हुए। हम लोगों को लगा कि अब राज्य के आंदोलनकारियों को उचित मान सम्मान मिलेगा, लेकिन झारखंड अलग राज्य बने 22 वर्ष बीत गए, इसके बाद भी हम लोगों को उचित मान सम्मान नहीं मिल पाया। आज भी हेमंत सोरेन की सरकार का कार्यकाल 3 वर्ष बीत गया, इसके बाद भी आंदोलनकारियों का अभी तक पहचान करने का कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है, जो बहुत ही दुखद है। अन्य वक्ताओं ने कहा कि हेमंत सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में झारखंड के आंदोलनकारियों को उचित मान सम्मान देने का वादा किए थे, लेकिन यह घोषणा सिर्फ छलावा साबित हुआ। लोगों ने अपने हक एवं अधिकार के लिए आंदोलन करने की बात कही। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध में नारेबाजी की। साथ ही आंदोलन को लेकर किए गए वायदे पूरे नहीं करने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। आइए देखते हैं झारखंड आंदोलनकारियों ने क्या कहा। सारे आंदोलनकारी हम लोग एकजुट हुए हैं। कल गुरुजी का जन्मदिन था, हम लोग जन्मदिन का बधाई भी उनको दिए और हम लोग उसी प्रोग्राम के माध्यम से कहे थे कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को एक चिट्ठी लिखे थे गुरुजी कि सभी आंदोलनकारियों को जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को एक पक्का मकान, सभी को 8,000 रुपये पेंशन, सभी को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य और नियोजन देने की बात कहे थे। कल भी हम लोग हेमंत सोरेन जी से आग्रह किए थे कि किसी का बात नहीं सुनते हैं, तो 2011 में जो गुरुजी जो चिट्ठी लिखे थे तो आंदोलनकारियों को जन्मदिन का एक तोहफा के रूप में आप सभी आंदोलनकारियों को गुरुजी का जो चिट्ठी में वर्णित तथ्य है उसी को लागू कर दीजिए, तो ये आंदोलनकारियों को एक तोहफा हो जाएगा। और गुरुजी को भी आज तक आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित नहीं किए हैं, ना उनका नाम गजट में प्रकाशित हुआ है। तो हम लोग कहे थे कि गुरुजी का नाम आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित करिए और विशेष सम्मान समारोह आयोजित करके उनको सम्मान दीजिए और उनका नाम गजट में प्रकाशित करिए। ये गुरुजी के लिए भी एक तोहफा के रूप में होगा। लेकिन बहुत ही शर्म के बात कहना चाहते हैं कि हम लोग लगातार कितने आंदोलनों को आग्रह कर रहे हैं,
लेकिन हेमंत सोरेन कहता है कि हम आंदोलनकारी का पुत्र हैं, लेकिन ये महसूस हम लोग को हो रहा है कि ये आंदोलनकारी का नालायक पुत्र है। अभी तक आंदोलनकारियों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। अरे महीना 2 महीना होता है, 6 महीना होता है, साल भर होता है, अब 3 साल बीत गया है। लेकिन ऐसा साबित हो रहा है कि जिस तरह से पूरे राज्य में, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं मरांगबुरु में पारसनाथ की पहाड़ी, जहां यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का वहां पूजा का स्थल है, ऐतिहासिक पौराणिक और धार्मिक स्थल है, उसको भी जैनियों के हवाले करने की साजिश षड्यंत्र चल रहा है और ये मुख्यमंत्री मौन है। उसी तरह यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जिस तरह से हमारे पुरखों ने सपना देखा था, ये हमारा दिसम गुरु शिबू सोरेन विनोद बिहारी महतो ने जो सपना देखा था कि पढ़ो और यहाँ के लोगों को व्यवस्था में डालो, नशा पान को बंद करो, लेकिन यहाँ पर देख रहे छत्तीसगढ़ मॉडल लगा करके दारू बेचने का धंधा सब चल रहा है। ये हमारे पुरखों का, हमारे शहीदों का और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस उद्देश्य से स्थापना हुआ था उसके भी खिलाफ ये मुख्यमंत्री चल रहा है। इसलिए आज भी हेमंत सोरेन से इस यहाँ नेमरा की धरती से, यहाँ गोला रामगढ़ की धरती से जो गुरु जी का जन्मस्थली है, यहाँ सब आंदोलनकारी कर रहे हैं कि आंदोलनकारी का अगर सुपुत्र होने का गौरव हासिल करते हो तो निश्चित रूप से आज के दिन में भी 1 साल बीता, 2 साल बीता, अब 3 साल बीत गया। अब हम लोग धैर्य नहीं है करेंगे। अभी हम लोग 4 तारीख को भी धनबाद में, वहाँ पर भी पोखरिया आश्रम है और वहाँ पर भी हम लोग चलेंगे। वहाँ भी आंदोलनकारी लोग निश्चित रूप से, अभी तक तो हम लोग धैर्य रखे थे और आपसे आग्रह कर रहे थे, लेकिन अब निश्चित रूप से अब आपके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। अब पूरा निश्चित रूप से इस तरह से आंदोलन चलेगा कि अब गुमराह करने वाली राजनीति नहीं चलेगा। ये खतियान का मामला आया, भाषा का मामला आया, यहाँ के ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला आया, सब मामला को आप लटका कर रखे हैं। आंदोलनकारियों को भी चिन्हित करने का, उनको सम्मानित करने का, उनको जो संवैधानिक हक बनता है कि उनको जो आप न्याय देने का, उनका जो पेंशन देने का, उनको जो इलाज की व्यवस्था करने का, इस सारा बात करने का बात था, लेकिन कोई भी काम आज तक आप नहीं किए हैं। सिर्फ पत्रकार प्रेसों में सिर्फ एड डालते हैं, एड डालने से नहीं चलेगा। एक बार एड जो डालते हैं 12 करोड़ रुपया लगभग जाता है एड का, 2 बार एड डाल दिए, लेकिन इतना पैसा अगर आंदोलनकारियों का कल्याण बोर्ड गठन करके उसमें डाल देते तो आंदोलनकारियों के लिए इलाज की व्यवस्था हो जाता, या कोई आंदोलनकारी मरता है तो उसके आश्रितों को कुछ सहयोग राशि भी हो जाता। लेकिन एड डालने में ये मोदी से भी आगे निकल जा रहा है सिर्फ प्रचार करने के लिए। आप देखिए उड़ीसा में नवीन पटनायक 22 साल से राज कर रहा है, कोई एड नहीं डालता है। एड का पैसा जन भावना के अनुरूप काम करने में लगाता है। तो आप भी उस तरह से काम करने वाला मुख्यमंत्री बनो, निकम्मा नलायक मुख्यमंत्री मत बनो, नलायक बेटा मत बनो। आंदोलनकारी का पुत्र होने का आपको गौरव हासिल है और हम लोग आंदोलनकारी भी बहुत खुश हुए थे कि चलिए गुरुजी का बेटा बैठा है, आंदोलनकारी का बेटा बैठा है, ये हम लोग का परिवार का सदस्य है। लेकिन 3 साल से जिस तरह से हम लोग का धैर्य, अब धैर्य का सीमा खत्म हो गया है। अब निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन की ओर जाएंगे। आपके क्रियाकलापों से झारखंड के आंदोलनकारी भी बहुत दुखित है, जिन्होंने त्याग किया है, संघर्ष किया है, कुर्बानी दिया है, लेकिन आज तक उसको आप चिन्हित नहीं कर पाए हैं, उसको आप सम्मानित नहीं कर पाए हैं, ना उसको कभी, और राज नहीं बनता तो आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। लेकिन समझना चाहिए था, लता मंगेशकर गाना गाई थी, ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी से, ये लोग कुर्बानी को भी याद नहीं करता है। और जिस तरह से आंदोलनकारियों का मामला में चिन्हितीकरण में भी जो सुविख्यात हैं, जो शहीद हुए हैं, उसको भी किस तरह चिन्हित करना है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग बार बार मुख्यमंत्री को कहे कि हम लोग से वार्ता करिए, जो सुविख्यात आंदोलनकारी हैं, उसके बाद जो हमारे शहीद हुए हैं उनको देना है, और बाकी जो आंदोलनकारी जीत हैं उसको किस तरह से व्यवस्था का लाभ तय सीमा के अंदर में, कि किस तरह से उसके जीते जी मिलना चाहिए, उस तरह की व्यवस्था करने की बात हम लोग करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि 22 साल में मात्र 5000 आंदोलनकारियों का चयन हुआ है। अगर इसी गति से चलते चले, कितना आंदोलनकारी मर रहा है और मरने की कगार में है, और इनका दुर्दशा भी है दुनिया भर का कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब है, घर व्यापार बार पूरा छोड़ दिया आंदोलन के समय में, तो उनका आर्थिक स्थिति भी खराब है, और उसका परिवार में भी कहीं न कहीं आलोचना का पात्र बना हुआ है कि जवानी भर तुम कुछ नहीं किया, कुछ कमा कर नहीं दिया। आज हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, बाल बच्चा भी। तो कम से कम इनको बाल बच्चों को नियोजन देने का काम करना चाहिए था। सिर्फ एड में डाल दिए हैं कि 5% आंदोलनकारियों को देंगे, लेकिन कहीं कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन नहीं है, और एक आंदोलनकारी के सुपुत्र को आज तक नियोजन नहीं मिला है। इस तरह से छलावा नहीं चलेगा। आप इस तरह से नोटिफिकेशन करिए, वार्ता करिए, चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए, आप उधर से कार्मिक सचिव को बुलाइए, वित्त सचिव को बुलाइए, विधि सचिव को बुलाइए, हम लोग के साथ आइए,
बैठिए और जिस दिन फैसला होता है और फैसला होने के बाद में उसको सीधे लागू करिए। हम लोग झारखंड आंदोलन में लालू यादव कहता था कि मेरा लाश में झारखंड बनेगा, लेकिन फिर भी हम लोग साथ बैठता था। उसके बाद सोल्यूशन के दिशा में कदम बढ़ाया तो ऑटोनोमस काउंसिल बना, उसका चेयरमैन आदरणीय गुरुजी बने, सूरज मंडल वाइस चेयरमैन बने। तो उस तरह से सोल्यूशन के दिशा में कदम बढ़ा। आज तक हम लोग से वार्ता करने के लिए 3 साल से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, घेरा डेरा डालो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के आवास के घेराव कर रहे हैं, विधानसभा के घेराव कर रहे हैं, लेकिन जिला स्तर पे भी हम लोग धरना प्रदर्शन करके मांग पत्र भेज रहे हैं। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग पूरे भारत राज्य में नहीं देखे कि वार्ता नहीं करता है, समस्या का समाधान नहीं करता है, सिर्फ ऐड करता है। जहां के जन समस्याओं के समाधान के लिए जिन संगठनों के माध्यम से आंदोलन हो रहा है, उन आंदोलन के कार्य संगठनों के लोगों से वार्ता करना चाहिए था। चाहे स्थानीयता का मामला हो, चाहे भाषा का आंदोलन का मामला हो, चाहे आंदोलनकारियों का हम लोग का मामला हो, लेकिन किसी के साथ नहीं बैठता है। सिर्फ अपना एगो चिट्ठी ऐसा डाल देता है, ऐसा चिट्ठी डालता है कि जो मिलना ही नहीं है आपको। जैसे आंदोलनकारियों का पहला चिट्ठी निकला, एड निकल गया कि हाँ ये लोग को 5% आरक्षण देंगे, लेकिन किसी को नियोजन नहीं मिला। ये लोग सबको चयन करके सबको तनख्वाह बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक चिन्हितीकरण का काम समाप्त नहीं हुआ है। इस तरह से आप स्थानीयता का मामला में भी आप नोटिफिकेशन कर दिए, तो ऐसा पास कर दिए कि वो 9th शेड्यूल में लगेगा, कहिया 9th शेड्यूल होगा भगवान जाने। तब तक हमारा नौजवान सब 22 साल में कितना नौजवान बेचारा दर दर के ठोकर खा रहा है। आप कहे थे कि 5 लाख लोगों को नियोजन देंगे, हम समझते हैं कि 3 साल पूर्व गया, बोला था गद्दी में बैठते बैठते देंगे 5 लाख लोगों का, 3 साल बीत गया, कितना नियोजन दिया ये जारी करे। इस तरह से यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, यहाँ के आंदोलनकारियों को सिर्फ ठगने का काम कर रहा है। इसको अब बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे और यहाँ ही से नेमरा की धरती, यहाँ के गोला की धरती से भी हम यहाँ से घोषणा करते हैं कि हेमंत बाबू अब निश्चित रूप से अगर आप करो तो करो और नहीं करो तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। सब आज बड़ा दुर्भाग्य है और सौभाग्य भी है, मैंने दुर्भाग्य और सौभाग्य। सौभाग्य इसलिए था कि कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, और गुरुजी का बेटा का जो मुख्यमंत्री बनाया है इसलिए बनाया है कि घर का बेटा था, तो सौभाग्य था कि घर का बेटा अगर बनेगा, इसीलिए 19 में हम लोग तामझाम से बहुमत में दे के सरकार बनाया, आशा भरी निगाह से। सौभाग्य था, लेकिन अब दुर्भाग्य आ गया, इसलिए कि जो घर का बेटा का मुख्यमंत्री बना है, जो सोच के बना है कि बीआईटी किया हुआ लड़का है, इंजीनियर किया हुआ लड़का है, और दुर्गा सोरेन का भाई है और शिबू सोरेन का भी बेटा है, जो आंदोलनकारी जिस राज्य का सम्राट है उसका बेटा है, विकास होगा, लेकिन नालायक बन गया, तो दुर्भाग्य है ऐसा ना बेटा। तो आज अब हम लोग नहीं, पहले बोलते थे अब हम बताओ, अब झारखंड झाता हुआ, यही नारा देते थे, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, और उमंग रहता था पूरे 24 जिला में, चाहे रांची का मैदान हो, चाहे 4 फरवरी हो, चाहे 11 मार्च गिरिडीह में हो, 2 फरवरी को दुमका हो, नगर लेके जाते थे लोग, ये एकजुट था, कितना उमंग था। लेकिन आज मिट्टी मिला दी जाएगी, बोलता हम रोजगार विकास, पूरा विकास का बजा लगा रहा है। 12,000 करोड़ मोराबादी घोषणा होता है क्या भैया? उससे पहले विकास नहीं होता था? तेनू घाट आपने बनाया था क्या? बीएसएल को आपने बनाया था क्या? एचएससी को आपने बनाया था क्या? मैथन डैम का आपने बनाया था? विकास होगा, लेकिन वो लड़ाई था हम लोग का, अपना अस्तित्व का, अपना संस्कृति का, जल जंगल जमीन का। अरे हमसे ज्यादा कांग्रेस था, उसमें सरकार आया, विकास होता था, लेकिन जो भौगोलिक स्थिति से अलग राज्य जो बना, रोजगार विकास का नजर आ रहा है, कहाँ किसी को नौकरी रहा। आज तो माधव माची लड़िए रहा है, कहीं सर्कुलर नहीं बना रहा है, डोमोसाइल खत्म कर दिया है। मारंगबू जहाँ से गुरुजी का आंदोलन शुरू हुआ था, बहुत बढ़ चढ़ के लेता था, वहाँ एक बाबूराम हेमरम था, वो लंगोटिया था गुरुजी को, बेऊ का वॉलंटियर, सोलन सता समाज का, मर गया, उसको कोई देखने नहीं गया। सुदीप का सोनुआ का विधायक है, फोन हुआ नहीं गया, वीडियो को भेज दिया पीटार से, वहाँ बोला नहीं आप लोग आना होगा, फोन किया, हम मोटरसाइकिल उठा के तो चाची से फिर मादगांव होते गए, जब तक नहीं गए लाश नहीं उठने दिया। हम लोगों को बहुत दुर्भाग्य लग रहा है, कोई सुनने नहीं जा रहा है। और आज आंदोलनकारी के क्या मांग है बताइए ना,
वार्ता नहीं करने जा रहा है। आप लोग टीम बनाइए, साम लेते हैं। और अभी से लड़ाई में हम लोग फिर बोलते हैं इस बार 4 तारीख को कि भैया आप मानो, आप नहीं मानिएगा। हम लोग हद से पार हो गया है। अब हम लोग नहीं मानने जाएंगे कि अब शिबू सोरेन का बेटा है। अब हम लोग नहीं मानने जाएंगे कि मेरा कोई रिलेशन आप है। अरे मर जाएगा तब कीजिएगा। 3 साल तो बीतिए गया। कौन आंदोलनकारी का दिया है बताइए? रामगढ़ का बरलंगा पंचायत का एक भी आंदोलनकारी चिन्हित हुआ? नेमरा का आंदोलनकारी ने जन्म असली जहां से है, एक कौन आंदोलनकारी चिन्हित नहीं हुआ है? वो पीटर से नहीं हुआ है, टुंडी से नहीं हुआ, तो कौन आंदोलन? 60,000 फॉर्म भरा हुआ, किसको आंदोलन कर रहे हैं? किसको हुआ है? तो आज बहुत दुर्भाग्य है। आज हम लोग दिगदिगा गए हैं। और आज हम लोग इसलिए खास करके भी आज प्रोग्राम रखें। आज यहाँ से आह्वान और हम लोग संकल्प लेना होगा कि एक लड़ाई गुरुजी के साथ दिए थे और एक लड़ाई हम लोग करेंगे अपना बेटा के लिए, नालायक बेटा के लिए, बिना झगड़े, बिना लड़ले, बिना कचकचला देतो नहीं। रामगढ़ से पैदल गए हैं सब लोग, सिल्ली से पैदल गए हैं, चारों तरफ से पैदल गए हैं मोराबादी, तब आज झारखंड राज्य मिला है। और हम लोग पुलिस से मार खाए हैं, जंगल में टाड़ में सूते हैं रात को, और गाड़ी टेके हैं, रोड जाम किए हैं हम लोग। आज कोई फायदा नहीं मिला, इसलिए हम लोग का दुख लगा। इसलिए हम लोग सभी लोग आज बैठे हैं और बैठेंगे और एक करेंगे। और नहीं अगर यदि हम लोग को फायदा देगा झारखंड क्रांतिकारी को, तब जो है सो हम लोग एक मुख बनाएंगे और विरोध करेंगे। हेमंत सोरेन नहीं चाहता है कि हम कुछ इन लोग देंगे। बाहर को दे सकता है, बाहर को नौकरी मिलेगा, लेकिन झारखंड के लोग नहीं मिलेगा। बाहर को पेंशन मिलेगा। अभी सुनने में आया है कि 150 खुसरों में जो आंदोलनकारी नहीं था उसको पेंशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ के आंदोलनकारियों को किसी प्रकार का सम्मान पत्र या पेंशन नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, चलाएंगे, मांग कर रहे हैं। नहीं मांग मानेगा तो अभी तत्काल हमारा रामगढ़ में चुनाव होने जा रहा है, इसका जवाब हम लोग रामगढ़ में देंगे। उसको इसका जवाब रामगढ़ में ही पता चल जाएगा कि आंदोलनकारी को समर्थन नहीं करने, सहयोग नहीं मानने से, उन लोगों की बात नहीं सुनने के कारण मेरा रिजल्ट क्या आया। आज निश्चित है उसका रिजल्ट रामगढ़ से उसको मिलने वाला नहीं है। तो कोई नहीं। हम पूरा दावा के साथ कहते हैं कि रामगढ़ जिला से हेमंत सोरेन को कोई किस्म का आशा नहीं है कि रामगढ़ जिला, रामगढ़ जिला सबसे अगुआ है, ये बात सोच लीजिए। रामगढ़ जिला सबसे आगू है। रामगढ़ जिला रिजल्ट उससे बता देगा कि रामगढ़ जिला में कौन यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन ये जब सरकार से नहीं गिर हटाएगा, हम लोग अब नहीं, अगर ये नहीं सुनेगा तो 2024 में असेंबली चुनाव है, वहाँ भी इसका रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा। जो वादा करो पूरा करो, और नहीं तो मत बोलो। गुरुजी ने वादा किया सबको पेंशन देंगे, सम्मान करेंगे, सम्मानित प्रमाण पत्र देंगे, नहीं दिया आज तक। कब देगा? मरने के बाद। अब गुरुजी कब तक रहेगा? कब तक बचेगा? कब तक? और कोई आंदोलनकारी सब बूढ़ा हो गया, भूत को मर गया और मरने जा रहा है। मरने का आखिर समय हो गया, चल फिर नहीं सकता है, ये हाल हो गया। और अभी तक कोई इसका चर्चा, यहाँ तक कि आंदोलनकारी से मिलता नहीं है, बात नहीं करता है। ये हेमंत सरकार, गुरुजी तो कुछ बातों करते हैं, लेकिन हेमंत से नहीं बात करता है। क्या आशा रखते हैं? जब बात नहीं करें तो हमको क्या आशा है? बात कैसे रखेंगे? उसे कैसे बोलेंगे? इससे स्पष्ट होता है कि हेमंत सोरेन शिबू सोरेन का बेटा जरूर है, लेकिन आंदोलनकारी का बेटा नहीं है। ना आंदोलन किया कभी, बेटा हो सकता है, लेकिन आंदोलनकारी का बेटा ये नहीं है। कैसे लिया झारखंड?